कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं पंच कल्याणक महोत्सव समिति, श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर समिति वर्धमान कॉलोनी एवं सकल दिगंबर जैन समाज सागर मध्य प्रदेश। जय जिन दर्शकों, मैं शिवानी और आप सभी का स्वागत है जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, आज आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश प्रांत के जिला सागर की धर्मधरा वर्धमान कॉलोनी में नवनिर्मित मानस्तंभ की प्रतिष्ठा हेतु 20 से 25 नवंबर 2023 के मध्य आयोजित हुए श्री 1008 मज्जिनेन्द्र पंच कल्याणक जिन बिंब प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ की श्रृंखला में 5वें दिन यानी ज्ञान कल्याणक प्रसंग दिवस की आध्यात्मिक ज्ञान से ओतप्रोत गतिविधियां परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य प्रशम मूर्ति मुनि श्री 108 अजित सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में ये कार्यक्रम सागर जिले के श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर उदासीन आश्रम के पास जौहरी जी फार्म हाउस परिसर में आयोजित किया गया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं 24 नवंबर को आयोजित ज्ञान कल्याणक प्रसंग दिवस के प्रेरणादायक दृश्य। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य प्रशम मूर्ति मुनि श्री 108 अजित सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक नगरी सागर के श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर उदासीन आश्रम के पास जौहरी जी फार्म हाउस परिसर में 20 से 25 नवंबर 2023 के मध्य सागर जिले की वर्धमान कॉलोनी में नवनिर्मित मानस्तंभ के प्रतिष्ठार्थ श्री 1008 मज्जिनेन्द्र पंच कल्याणक जिन बिंब प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस 6 दिवसीय आयोजन की श्रृंखला में 24 नवंबर को कार्यक्रम की शुरुआत प्रभु के अभिषेक के साथ हुई। राम राम ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय नमोर्ते भगवते श्रीमते पवित्र जलयम सिंचामि स्वाहा। अर्घ्य उदक चंदन तंडुल पुष्प केसर दीप सुधूप फलादि धवल मंगल गान रवाकुले निग्रहे जिननाथ विरांतेभ्यो अनर्घपद प्राप्ते अर्घ्यम नरोपामेत स्वाहा। चलिए आगे वाले 4 पात्र आ जाएं और जो भी करते जाएं अपने अपने स्थान पर बैठते जाएं, यहाँ पर खड़े न रहें। जो भी करते जाएं, चाहे नीचे वाले हों चाहे ऊपर वाले हों, जो भी अभिषेक करते जाएं वह अपने स्थान पर पहुँचते जाएं। विरांतेभ्यो अनर्घपद प्राप्ते अर्घ्यम नरोपामेत स्वाहा। चलते सुतैर्वैभवे पुंसां पूर्णे सुवर्ण कलशान किलैवतानै संसार सागर विलंघन नीति सेतु मप्लावै प्रभु जनाम नाते जम्बूद्वीपे भट्टक्षेत्रे आर्यखंडे मध्य प्रदेश सागर नगरे पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव प्रांगणे 2550 संवत्सरे कार्तिक मासे शुक्ल पक्षे द्वादश विरांतेभ्यो अनर्घपद प्राप्ते अर्घ्यम नरोपामति स्वाहा। तीर्थोत्तम भवे नीलै छेद वरद लोकै स्नप्यं सुजनमें जेनां सर्वनामि ओम ह्रीं श्री विश्वादी वीरांतांजलि स्नपयामः ओम ह्रीं श्री विश्वादी। अभिषेक के बाद पूज्य गुरुवर के मुखारविंद से उच्चारित मंत्रों के बीच जिनेंद्र भक्तों ने 3 लोक के नाथ की शांति धारा कर मंगल कामना की। ओम ह्रीं क्रों मं पापं खंडे खंडे जय जय दह दह पच पच पाचे पाचे। ओम नमो अर्हं झं झीं छीं हं सं छं बं ह्रः पाहा छां छीं रस्तो वृत्तिरस्तो तुष्टिरस्तो पुष्टिरस्तो शांतिरस्तो कांतिरस्तो कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं अस्माकं कार्यसिद्ध्यर्थं सर्वविघ्न निवारणार्थं श्रीमद्भगवत अर्हत सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। अगले क्रम में प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन एवं मंत्रोच्चारण के बीच श्रावक श्राविकाओं ने भक्ति भाव से अर्घ्य समर्पित किए। मालूम है क्या नहीं? तो क्या पीते? तो सौदर मित्र पांडुक शिला पर उनके दाहिने अंगूठे में अमृत स्थापन करते थे, अंगूठा चूसते थे। बड़े हुए तो भी सौदर मित्र की सेवा चालू थी, परंतु जैसे ही उन्होंने घर छोड़ा और वन में जाकर के दीक्षित हुए, वैसे ही देवों की सेवा समाप्त।
अब यहाँ पर आचार्य संहिता चलेगी। मतलब वो प्रभु जो स्वयं कदम नहीं उठाते थे, जिनकी सेवा के लिए क्षण क्षण पर पूरी देवों की मंडली खड़ी थी, उन्होंने उन सबका त्याग करके और जब दीक्षित हुए हैं तो अब वे आचार्य संहिता का पालन करेंगे, देवों की सेवा स्वीकार नहीं करेंगे। पद सरसादि जन धर्म जन आगम जन चैतन्य समूह है अत्र अवतरत अवतर समर्थत्यावानम हर सिद्धाचार्य उपाध्याय सरसादि जन धर्म जन आगम जन चैत्यालय समूह है अत्र तिष्ठा स्थापनम। संगीतबद्ध वातावरण में अर्घ्य समर्पण एवं मंडल जी पर श्रीफल अर्पित करने के दौरान श्रावक श्राविकाएं प्रभु भक्ति में लीन हो गए। मार्ग के उपदेश की वर्षा करे गणे, संसार विषम सिंधु सिंह को भी उबारे। जिन धर्म चक्र सर्वदा चलता ही रहेगा, शरण देव सुगजता ही रहेगा। जिनकी ध्वनि जीव से जो पान करेंगे, शत्रुजीत शिवालय में जा बसे। नववीरताओं की जब आराधना करें, मृत्यु तो आराधना करें। अर्घ्यम निर्वापामीति जो अर्घ्यम निर्वापामते श्री आदिनाथ चरण कमल पर पल पल जाऊं मन बचका, ऊपर वाले भक्त को मैं तो ओम श्री आदिनाथ जनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वापामीति। जल भरी राजी हे सिर पद निकट करो ये याद में तारी। ओम श्री मुनि सुबतनाथ जनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वापामते। जजो अंग बसुनाय दाता मोक्ष के जी निर्वापामते। ओम श्री बासपूज मल्लीनाथ नेमिनाथ पाशनाथ वर्धमान जनेन्द्रेभ्यो अर्घ्यम निर्वापामते। अत्र तिष्ठा स्थापनम। ओम निर्वापामते। कार्तिक वज्र रसी सुभग एक सहस्र प्रसाद, जाति प्रकृति छिपी हुए बदन प्रभु गणना। ओम निकातकर्ण त्रिदोषम तप कल्याण प्राप्ति पद्म प्रभु जनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वापामते। जिसकी द्वादश बड़ी एक सहस्र प्रसाद, पतझड़ रख दी हुए नाथ सुपरस। ओम निजे सुख द्वादश्याम तप कल्याण प्राप्ति सुपार्शना जनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वापामते। अर्घ्यम निर्वापामते। सुखप्रदायाम तप कल्याण प्राप्ति पुष्पतंत्र जनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वापामते। अर्घ्यम निर्वापामते। एकादश्याम तप कल्याण प्राप्ति श्री आसना जनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वापामते। फाल्गुन चतुर्दश्याम तप कल्याण प्राप्ति बांसपूज जनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वापामते। कार्यक्रम की अगली कड़ी में श्रद्धालुओं को परम पूज्य प्रशम मूर्ति मुनि श्री 108 अजित सागर जी महाराज की अमृतवाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। बड़े भागी हैं। क्यों बड़े भागी हैं? तो उन्हें कहा वे सकल व्रतों के धारी हैं, महाव्रतों के धारी हैं। और उन्होंने क्या किया? भव भोगन ते बैरागी। भव यानी संसार के इस विषय भोगों से वैराग्य भाव को धारण करने वाले हैं। कल आदि कुमार भी, ये कहो वृषभ कुमार भी इस संसार के भव वैभव से दूर होकर के वैराग्य भाव को धारण किया और वैराग्य भाव से इस संसार के विषय भोगों को त्याग करके राजपाट छोड़ करके और मुनि पद को स्वीकार किया, महाव्रतों को स्वीकार किया। एक और वैसे बात आती है, तीर्थंकरों को दीक्षा दी नहीं जाती। तीर्थंकर स्वयं दीक्षा लेते हैं और वास्तविक रूप से आचार्य श्री भी कहते हैं कि मुनि दीक्षा दी नहीं जाती। मुनि दीक्षा क्या होती है? ली जाती है। मैं तो एक निमित्त मात्र हूं।
मात्र 1 घंटे मेरा काम है, बाकी सारा काम किसका है? जो वो साधक है, व्रतों को अंगीकार कर रहा है, संकल्प को अंगीकार कर रहा है। इसलिए देने वाले से बड़ी महा व्रतों को स्वीकार करने वाला बहुत महत्वपूर्ण हुआ करता है। लेकिन इतना है, बिना निमित्त के भी महाव्रतों को आज के इस पंचम काल में स्वीकार नहीं किया जा सकता। हर किसी को हर जगह हर किसी को पात्रता नहीं होती। जैसे अगर कोई होता, आप लोग कागज पे मान लो लिख ले 1000 रुपया, जो हमारा नोट बन गया, अपनी सील लगा दी, क्या वो तुम्हारा नोट बन जाएगा? नहीं बन सकता। लेकिन नोट बनाने की पात्रता किसके पास होगी? एक कागज पर जब उस भारत के गवर्नर का, जिसको नियुक्त किया गया है, उसके हस्ताक्षर, उसकी सील, भारत की मुद्रा अंकित होती है, तब वो एक कागज वही कागज है जो 1000 का नोट बन सकता है, 500 का नोट बन सकता है, 2000 का नोट बन सकता है। एक मुद्रा का प्रभाव, एक व्यक्ति के उस पात्रता का। वैसे ही हमारे यहाँ आचार्य परमेष्ठी भी उस गवर्नर की भांति हैं कि वे उसको दीक्षित कर देते हैं, उसको संयम के साथ उसके व्रतों का आरोपण करते हैं, और आरोपण करा करके उस मुनि मुद्रा का उसे पात्र बना दिया जाता है, और उससे कहा जाता कि आज से अब तो संसार का, ये संसारी नहीं, इस संसार से परे होकर के मुनि मुद्रा को धारण करने वाला महाव्रती बन गया है। अब देखिए, महाव्रती बनने के बाद अब जैसे कि कल वृषभ सागर जी महाराज की मुनि दीक्षा हुई। अब मुनि दीक्षा होने के बाद लोगों ने प्रश्न किया, आहारचर्या को उठना है, आहारचर्या को उठना है, तो 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, सबसे पहले तीर्थंकर पुरुष प्रतिदिन आहार नहीं करते। और आदिनाथ भगवान के बारे में तो कहा कि उन्होंने संकल्प लिया कि कितने महीने तक का प्रतिमा योग धारण। प्रवचन के बाद श्रावक श्राविकाओं ने तीर्थंकर आदिनाथ का पड़गाहन कर आहारचर्या कराकर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। धन्य भाग है आज हमारे गुरुवर मेरे द्वार पधारे, करुणा सागर धर्म दिवाकर, करुणा सागर धर्म दिवाकर, जैन धर्म के है रखवारे, जैन धर्म के है रखवारे। घर घर मंगल दीप जलाओ, द्वारे बंदन बार सजाओ। घर घर मंगल दीप जलाओ, द्वारे बंदन बार सजाओ। वेश दिगंबर धारी वेश दिगंबर धारी गुरु के, चरणों में नित शीश नवाओ। इधर तीर्थंकर का समवशरण लग चुका है और समवशरण में गणधर के रूप में विराजमान पूज्य गुरुवरों के दर्शन कर श्रद्धालु स्वयं को धन्य अनुभव कर रहे थे। वहीं अपने कल्याणक और गुरुदेव की दिव्य देशना श्रवण करने के लिए विभिन्न लोकों से देव, मानव
दानव एवं पशु पक्षी प्रभु के समव शरण में आते हैं। शरण में बैठने के लिए स्थान चाहिए। कब्जा करना है। कहाँ से आए? हम वर्धमान स्वर्ग से आए हैं। भवनवासी कब से ऊपर रहने लगे? वासी देव हैं और ये हमारी रानियां हैं। हम आपके समूह शरण में स्थान चाहते हैं, कृपया हमें स्थान देने की कृपा करें। कहाँ रहते हैं? आकाश में, ऊर्ध्वलोक में, देवलोक में, ऊर्ध्वलोक में, ऊर्ध्वलोक में। हाँ, वही माने एक देव हैं। हाँ। वो तो ठीक होते हैं। आ जाओ जी भाई। चिड़िया बोली, शेर और गाय। शेर बोला, बस आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। नकली डरावने। कई दिनों से हम देख रहे हैं कि चप्पल जूतों की मनाही के बाद भी लोगों ने आजू बाजू चप्पल जूते निकाले हैं। अब वो भी हमारे जैसे होने वाले हैं, हमारी संख्या बढ़ जाएगी। क्या करोगे? चुनाव लड़ोगे क्या? नहीं, सब मिलके एक साथ में ऐसे ही करेंगे। क्या होगा? इससे क्या होगा? सुबह सांझ अच्छी हो जाएगी। और ऐसे इस प्रकार कौतूहल करने का परिणाम जानते हो क्या होता है? क्या मिलेगा? जब तुम्हारे लिए गति बंद होगा तो एक इंद्री में जाकर के वनस्पति बनोगे, कहीं पृथ्वी का एक बनोगे, कहीं जल का एक बनोगे। हे प्रभु, हम मंदिरों में गलतियां करने से ये भाव मिलते हैं। सतर्क हो जाओ, इन भावों में नहीं जाना हो तो करना छोड़ दो। खुद भी सुधर जाओ तो तुम्हें भगवान का दर्शन मिलेगा। हम अपने कल्याण का मार्ग चाहते हैं। चाहते हो तो असली रूप में आना होगा और कौतूहलवश कभी आपको रूप बदलकर किसी को डरवाना नहीं होगा। ठीक है, कभी नहीं डराएंगे। सबसे यही कहते हैं गलतियां करना बंद कर दो, नहीं तो ऐसे बनोगे, नहीं तो आप सब हमारे जैसे बन जाओगे। कौन सी महिला मेरे जैसी बनना चाहती है बताओ? जो महिलाएं ब्यूटी पार्लर जाती हैं और फेशियल करवाती हैं, आईब्रो बनवाती हैं, बाल डाई करवाने के बाद मुंह भी नहीं धोती, वो बनेगी ऐसे। हाँ, हे प्रभु, हमें अपनी शरण में ले लीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। जय हो। चलो समझरण में चलिए। और इस तरह से ये भूत पलित भी भगवान के समर्थन में आकर के सुधर गए और इन्हें अपना भाव सुधार लिया। अगले क्रम में सौभाग्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने समव शरण की आरती कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। समव शरण की आरती उतारो मिलके, उतारो उतारो सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप जलाए। आज उतारो आरतिया अति सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप जलाए। सागर की शुभ मंगल दीप जलाए। आरती के उपरांत परम पूज्य प्रशम मूर्ति मुनि श्री 108 अजित सागर जी महाराज ने समस्त लोकों के प्राणियों के कल्याण हेतु दिव्य देशना दी। ऐसे उस केवल ज्ञान को प्राप्त करते हुए अपने आप में लीन है। आनंद के बारे में कहा, सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहमेंद्र के नाही कहो।
ये संसार में ऐसा आनंद मिलने वाला नहीं है। ऐसा वो आनंद की अनुभूति उनको हुई और उसी आनंद की अनुभूति को प्राप्त करते हुए वे भगवान आज केवल ज्ञान की उस परम उत्कृष्ट परम ज्ञान को प्राप्त हो गए। देखिए कि ये पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव में एक आम जीव का संसार में अवतरण के साथ साथ आज का ये पावन दिवस उस परम उत्कृष्ट चरम दशा की ओर हमें दिखाने वाला है। एक ज्ञान आपके पास भी है और एक ज्ञान भगवान के पास भी है। हमारा ज्ञान मोह के किसमें तूफान से जकड़ा हुआ है, थोड़े में डमाडोल हो जाता है, थोड़ी सी विपरीत परिस्थितियां आती हैं, हम अस्थिर हो जाते हैं। और भगवान का केवल ज्ञान अब वो मोह की हवा, मोह के प्रभाव में रहने वाला नहीं है। वो तो वह ज्ञान है कि एक बार अगर उसको प्राप्त कर लिया तो वह पुनः कभी मलिन होने वाला है ही नहीं है। वह कभी पुनः आप जैसे राग द्वेष के दलदल में फंसने वाला नहीं है। राग द्वेष के दलदल से ऊपर उठ करके जिन्होंने उस ज्ञान को प्राप्त किया है, आप लोग भी चाहते हो, आप लोग भी चाहते हो कि भगवान हमें भी ऐसा केवल ज्ञान होवे। लेकिन केवल ज्ञान होगा तो इन संसार के मोह जाल में फंसे हुए जीवों को होने वाला नहीं है। सब लोग भावना कर भाते हैं, सब लोग अपने अंदर के परिणाम जगाते हैं कि भगवान मेरे अंदर वो प्रभाव, मेरे अंदर भी वही क्षमता है, मेरे अंदर भी वही परिणाम है। लेकिन आपके परिणामों से मेरे परिणाम का मेल जोल कब होगा? मेल जोल करने के लिए आपको पहले मन का मैल दूर करना होगा। और मन का मैल जब तक तुम्हारा दूर नहीं होगा तब तक केवल ज्ञान होने वाला नहीं है। आज भगवान ने अपने मोहिनी कर्म, चार घातिया कर्म रूपी वन को जला करके और उस परम केवल ज्ञान को प्राप्त किया। संसार में सबसे ज्यादा एक प्रश्न आया था, समुद्र में आए तो प्रश्न का उत्तर तो देना पड़ेगा ना। कहा है कि 8 कर्मों में सबसे ज्यादा कमजोर कर्म कौन सा है और सबसे ज्यादा इस संसारी प्राणियों को परेशान करने वाला कौन सा है? तो उन्होंने इसका दोनों का उत्तर एक ही है। कौन सा है? मोहिनी कर्म। ये मोहिनी कर्म ही सबसे ज्यादा इस संसारी आत्माओं को भटकाने वाला है, परेशान करने वाला है। काश अगर एक कर्म तुम्हारे पास ना हो तो सबके सब केवल ज्ञानी बन जाओगे क्या? अकेले उससे काम नहीं होगा। लिखा है कि सबसे ज्यादा कमजोर भी यही है, लेकिन इतना निश्चित है जो कमजोर होता है वो सबसे ज्यादा लोगों को डराता बहुत है, धमकाता बहुत। और मोहिनी कर्म की दशा वही है, धमकाने वाला, बार बार देख तेरा ऐसा हो जाएगा। आप डर जाते, भैया ऐसा हो जाएगा, चुपचाप बैठ जाओ। हम मोहिनी कर्म सबसे ज्यादा कमजोर भी है, क्योंकि 8 कर्म में सबसे पहला जिसका नाश होता है वो कौन सा कर्म है? मोहिनी कर्म है। 10वें गुण स्थान के आगे इसका रास्ता नहीं है। मोहिनी कर्म की पटरी कहाँ तक है? मात्र 10वें गुण स्थान। दिव्य देशना के बाद श्रावक श्राविकाओं ने समवशरण की पूजा अर्चना करते हुए अर्घ्य समर्पित किए, तो वहीं संघस्थ संत साध्वियों ने समवशरण की प्रदक्षिणा की। गिरधर के चरण चढ़ा
बेटो भक्त सेरा सोमस्त गुरु तेरा। ओम केवल ज्ञान कल्याण प्राप्त चतुर्विंशति तीर्थंकरे बिन मार्गम निर्भव में। ओम चैत शुक्ल पूर्णिमायां ज्ञान कल्याण प्राप्त श्री पद्मा प्रभजनेन्द्र मार्गम निर्भव में। बाबुल कृष्ण षष्टम्यां ज्ञान कल्याण प्राप्त श्री सुपासना जनेन्द्र मार्गम निर्भव में। चतुर्दश्यां ज्ञान कल्याण प्राप्त श्री शीतला जनेन्द्र मार्गम निर्भव में। अमावस्यां ज्ञान कल्याण प्राप्त श्री श्रेयांसना जनेन्द्र मार्गम निर्भव में। ओम चैत शुक्ल तृतीयां ज्ञान कल्याण निंदा श्री कुंथुना जनेन्द्र मार्गम निर्भव में। एकादश शुक्ल द्वादश्यां ज्ञान कल्याण मंडित श्री अरुणा जनेन्द्र मार्गम निर्भव में। श्री पार्षणा जनेन्द्र मार्गम निर्भव में। दशम्यां ज्ञान कल्याण मंडित श्री महावीर जनेन्द्र मार्गम निर्भव में। आप जो पूजे उनके कटे पाप धनु पंच सहज पहुँचे जो आप दर्शन कर मिटते सकल गणपति रचना कीनी मनोज इंद्र रीढ़ बड़ी अति मनो। समवचरण की पूजा अर्चना के दौरान संगीतबद्ध भजनों के सागर में प्रत्येक हृदय भक्ति में गोते लगाने लगा। अब समय था आरती का। आरती के लिए बैंड बाजों के साथ रथों पर सवार होकर जैन परिवार आकर्षक दीपों से सजे थालों को लेकर झूमते थिरकते कार्यक्रम स्थल पर आए। मंगल दीपक हाथ में लेकर कर लो आरती आज, भक्ति भाव से आरती करके बनते सारे काज। भाव से हम सब मिलकर करें आरती आज। जो भी तुम्हारी आरती गावे भव से वो तर जाता, कष्ट मिटे सब भक्त जनों का मन पावन हो जाता। जो भी तुम्हारी आरती गावे भव से वो तर जाता, कष्ट मिटे सब भक्त जनों का मन पावन हो जाता। कार्यक्रम स्थल पर आकर संगीतबद्ध वातावरण में सौभाग्यशाली परिवारों ने मंगल दीपों से तीर्थंकर की आरती कर विश्व कल्याण की भावना भाई। मंगल दीपक हाथ में लेकर कर लो आरती आज, भक्ति भाव से आरती करके बनते सारे काज। भाव से हम सब मिलकर करें आरती आज। जो भी तुम्हारी आरती गावे भव से वो तर जाता, कष्ट मिटे सब भक्त जनों का मन पावन हो जाता। जो भी तुम्हारी आरती गावे भव से वो तर जाता,
कष्ट मिटे सब भक्त जनों का मन पावन हो जाता, मन पावन हो जाता। भाव से हम सब मिलकर करें आरतियाँ, भाव से हम सब आरती के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसमें कलाकारों द्वारा एक सुंदर नाटक की प्रस्तुति ने उपस्थित जनों को मंत्रमुग्ध कर दिया। आइए राजगुरु। हे राजगुरु, आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। आयुष्मान भव भरत, कहो मुझे किस लिए याद किया है? हे राजगुरु, हे आत्मजा, आप सदा से ही अयोध्या के हितैषी रहे हैं, परंतु आज भरत स्वयं एक प्रश्न बनकर रह गया है। मैं समझा नहीं, कहना क्या चाहते हो? मैं यह कहना चाहता हूँ, ये चक्ररत्न जो मेरी दिग्विजय यात्रा में हमेशा अग्रणी पंक्ति में चलता रहा, आज जब इसे द्वार प्रवेश करने के लिए मैंने आज्ञा दी, तो हे राजगुरु, इसने द्वार प्रवेश करने से इनकार कर दिया। ये द्वार प्रवेश नहीं कर रहा है, कारण बताइए, उपाय बताइए। भरतेश, कारण तो केवल एक ही है, अवश्य ही कोई राजा शेष रहा होगा जिसने आपकी अधीनता स्वीकार नहीं की होगी। याद करो, जो सूचीबद्ध आपने सूची तैयार की थी, क्या उसमें कोई राजा शेष रहा? हे राजगुरु, एक खंड मेरे पास है, 4 खंडों के राजाओं ने स्वयं स्वीकृति दी है, और एक खंड मेरे भाई के पास है, तो शेष बचा ही क्या? भरत, जो खंड आपके भाई के पास है, जब तक आपका भाई आपकी अधीनता स्वीकार नहीं करेगा, तब तक आप चक्रवर्ती नहीं बन सकते। महाराज, मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप बाहुबली के पास संदेश भेजें, परंतु आपने कहा कि वो मेरा भाई है, वो खंड हमारे पास है। अब आपने फिर से व्यवस्था बढ़ा ली ना महाराज। कितनी बार कहा है कि राजनीति में, कूटनीति में कोई किसी का भाई नहीं होता महाराज। मंत्रीवर, कैसी बातें करते हैं आप? राजा होकर अपने परिजनों और अपने कुटुंबियों से संबंध खत्म नहीं किए जाते। हाँ, राजगुरु यदि कहते हैं तो मैं अवश्य ही वहां पर संदेश भेजूंगा। हाँ, यदि बाहुबली अधीनता स्वीकार करेगा तो तभी ये चक्ररत्न द्वार प्रवेश करेगा। ठीक है राजगुरु, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्रीवर, जाओ, इन्हें सहर्ष इनके स्थान तक छोड़ कर आओ। हे राजगुरु, 60,000 वर्षों बाद, रुको, 60,000 वर्षों बाद मैंने आपको देखा है। अरे चेहरा सामने कर लो भैया। 60,000 वर्षों बाद मैंने आपको देखा है, आपकी दशा तो बिल्कुल बदल गई। जैसे अब तक ऐसा होता आया है कि सर के बाल पहले सफेद होते हैं, दाढ़ी के बाद में सफेद होते हैं। आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि सर के बाल काले हैं और दाढ़ी के सफेद हो गए? ये ज्ञान है, और ज्ञान हमेशा बढ़ता रहता है।
तो राजगुरु जी ये बालों के माध्यम से बढ़ रहा है? नहीं, आप जो कहना चाहते हैं वो अलग वस्तु है। हम आपसे बताते हैं, सर पर हम अपने बालों में औषधि लगाते हैं और चेहरे के जो दाढ़ी और मूंछ के बाल हैं उनमें औषधि लग नहीं पाती है, इसलिए ये बाल श्वेत दिखने लगे हैं और वो आज भी अपने रंग पर बने हुए हैं। ठीक है राजगुरु, मेरी समस्या का समाधान हो गया, समाधान हो गया। आइए आपके स्थान तक छोड़ देता हूं। मंत्रीवर, कोई ऐसा दूत जो जाकर बाहुबली को समझा सके, उस दूत को आप वहां पर भेजें जो पौधनपुर जाकर उसे ये समझाए कि उसे हमारे सामने झुकना है। महाराज चिंता क्यों करते हो महाराज, ऐसा ही दूत वहां पर जाएगा जो बाहुबली को समझा कर ले आएगा। बस आप आज्ञा दीजिए राजाओं को, आज्ञा दीजिए सेनाओं को कि वो नगर के बाहर पड़ाव डाल दे, मैं सारी व्यवस्थाओं को करके लौटता हूं। ठीक है, हे राजाओं आओ, नगर के बाहर ही हमें डेरा डालना है। महाराज बाहुबली अपनी भार्या के साथ पधार। प्रजा में कहीं किसी प्रकार का कोई रोष तो नहीं है, किसी को किसी प्रकार का कोई दुख तो नहीं है, उससे हमें अवगत कराइए। दर्शकों, आज आपने मध्य प्रदेश राज्य के शहर सागर की पावन भूमि श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर उदासीन आश्रम के पास जौहरी जी फार्म हाउस परिसर में वर्धमान कॉलोनी के नवनिर्मित मानस्तंभ की प्रतिष्ठा हेतु आयोजित श्री 1008 मजीनेन्द्र पंच कल्याणक जिन बिंब प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ की श्रृंखला में 24 नवंबर के दृश्यों का अवलोकन किया। पुनः बता दें कि 20 से 25 नवंबर तक चले इस कार्यक्रम में जिनेंद्र भक्तों को परम पूजित संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से परम पूज्य प्रशम मूर्ति मुनि श्री 108 अजित सागर जी महाराज सत्संग का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। दर्शकों, आपने देखा कि इस कार्यक्रम में श्रद्धालु ने पूजा अर्चना के साथ तप, त्याग एवं संयम के महत्व को सूक्ष्मता से समझा और धर्म की प्रभावना कर अपना जीवन धन्य किया। इसी के साथ अब लेते हैं आपसे विदा। हम कल पुनः उपस्थित होंगे इस कार्यक्रम की अगली कड़ी के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे पंच कल्याणक महोत्सव समिति, श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर समिति वर्धमान कॉलोनी एवं सकल दिगंबर जैन समाज सागर मध्य प्रदेश।